चींटी और कबूतर की सच्ची दोस्ती। हरी भरी वादियों के बीच एक सुंदर नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर मीरा का बसेरा था। मीरा शांत स्वभाव की थी और अक्सर ऊंचाई से नीचे बहती नदी और जंगल की हलचल को देखा करती। पेड़ के नीचे जमीन पर एक नन्ही सी चींटी चिंटू रहती थी। वह मेहनती थी और दिन भर खाना इकट्ठा करने में लगी रहती। नदी में गिरने का हादसा। एक दिन तेज हवा चल रही थी। चिंटू एक पत्ते पर चढ़कर भोजन इकट्ठा कर रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वह अपना संतुलन खो बैठा। वह सीधे पत्ते से फिसलकर नीचे गिरा और नदी में जा पड़ा। नदी का ठंडा पानी उसकी नन्ही टांगों को बहाए ले जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा बहुत तेज थी। वह डूबने लगा। ऊपर से मीरा ने यह सब देखा। वह चिंटू की हालत देखकर घबरा गई। उसे तुरंत कुछ करना था। उसने जल्दी से अपनी चोंच से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। पत्ता पानी में तैरता हुआ सीधा चिंटू के पास पहुंचा। चिंटू ने तेजी से पत्ते को पकड़ा और उस पर चढ़ गया। पत्ता धीरे धीरे किनारे की ओर बह गया और चिंटू की जान बच गई। जैसे ही वह सुरक्षित किनारे पर पहुंचा, उसने राहत की सांस ली और ऊपर उड़ रही मीरा को देखकर मुस्कुरा दिया। मीरा, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, चिंटू ने खुशी से चिल्लाया। मीरा मुस्कुराई और बोली, दोस्त दोस्त के काम आते हैं। चिंटू, शिकारी का खतरा। दिन बीतते गए और मीरा और चिंटू की दोस्ती और गहरी होती गई। मीरा ऊंचाई से हर चीज देख सकती थी और चिंटू जमीन से मीरा के लिए खबरें लाता था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते और बातें करते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वह शिकार की तलाश में था और तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वह एक डाल पर बैठी थी, बेखबर और शांत। शिकारी ने धीरे से अपनी गुलेल उठाई और उसमें एक पत्थर रखा। उसने ध्यान से निशाना साधा। चिंटू, जो पास में ही था, खतरे को भांप गया। उसने देखा कि शिकारी मीरा पर वार करने वाला था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। तुरंत वह शिकारी के पैर पर चढ़ गया और अपनी नुकीली जबड़ों से उसकी एड़ी पर जोर से काट लिया। आह! शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका ध्यान बंट गया। गुलेल से पत्थर छूटकर दूर जा गिरा। मीरा ने अचानक हुई हलचल को देखा और तुरंत फड़फड़ाकर उड़ गई। जब तक शिकारी कुछ समझ पाता, मीरा आसमान में दूर निकल चुकी थी। उसने गुस्से में इधर उधर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। दोस्ती का असली मतलब। मीरा पास के एक पेड़ पर उतरी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने नीचे देखा, जहां चिंटू मुस्कुराते हुए खड़ा था। चिंटू, तुमने मेरी जान बचा ली, मीरा ने खुशी से कहा। चिंटू हंसा और बोला, मैंने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। मीरा मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी कि सच्ची दोस्ती आकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह परवाह और भरोसे पर आधारित होती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसकी सुनहरी किरणें नदी पर चमक रही थी। जंगल की हवा में एक मिठास थी, एक सच्ची दोस्ती की मिठास। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है।